कैसे पत्रकारों की एकता के आगे बीजेपी के अधिकारियों को झुकना पड़ा। न केवल झुकना पड़ा बल्कि अपनी कुर्सी छोड़कर बड़े आराम से जा रहे अधिकारियों को वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर सवालों के जवाब देने पड़े। हुआ क्या है दोस्तों, पिछले 11.5-12 सालों में मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी बंद कर दी। उनको देखा देखी अब बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस मुश्किल से ही करता है। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता भी है तो वो अपने हिसाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, भाषणबाजी होती है और उसके बाद मुख्यमंत्री वहां से चले जाते हैं। खास तौर पर योगी आदित्यनाथ तो इसको बहुत फॉलो करते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो गया जिसके लिए योगी आदित्यनाथ या फिर उनके अधिकारी बिल्कुल तैयार नहीं थे। दोस्तों, प्रयागराज में माघ मेले में मौनी अमावस्या के मौके पर शंकराचार्य को लेकर जो स्थानीय प्रशासन और शंकराचार्य के बीच विवाद हुआ है, उसको लेकर सबकी अलग अलग बातें हैं। शंकराचार्य कुछ कह रहे हैं, स्थानीय प्रशासन कुछ कह रहे हैं। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन, मेला प्रबंधन, डीएम, पुलिस अफसरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधिकारी भूल गए कि उनका आमना सामना किसी स्टूडियो में बैठी एंकर या संपादक से नहीं हो रहा था, उन रिपोर्टरों से हो रहा था जो सालों साल ग्राउंड की धूल फांकते हुए अपनी पत्रकारिता चमकाते हैं, अपने आप को पत्रकार कहलाने में अब भी वो फक्र महसूस करते हैं। इसीलिए इन पत्रकारों ने एकता दिखाई और वो अधिकारी जो यहाँ भाषणबाजी करके वापस लौट रहे थे, उनको मजबूर किया कि वापस वो अपनी सीट पे आए और जवाब दें। दोस्तों, हुआ क्या, प्रयागराज में जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो जैसे नेता टाइप होता है, नेताजी आते हैं, भाषण देते हैं, उसका चले जाते हैं मीडिया के आगे, वैसा ही कुछ हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जितने भी तमाम अधिकारी थे और अधिकारी भी बहुत बड़े लेवल के थे। दोस्तों, मेला कार्यालय सभागार में मंडलायुक्त मौजूद थे, पुलिस कमिश्नर मौजूद थे, डीएम मौजूद थे, मेला अधिकारी माघ मेला मौजूद थे। ठीक है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई थी? शंकराचार्य को लेकर जो भी विवाद है उसको लेकर अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन बस पक्ष रख के चलते बने। तो जो मीडिया बंधु थे, पत्रकार थे, वहां पर रिपोर्टर्स थे, उन्होंने तुरंत इसका विरोध किया। और देखिए कुर्सी से उठते अधिकारियों की उसके बाद किस तरह से उनको वापस बुलाया, सुनिए। दोस्तों, इसके बाद तो हद ही हो गई। पत्रकार वहां करीब 1-1.25 घंटे से बैठे हुए थे कि अधिकारी आएंगे, मामले में अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन अधिकारी आए और भाषणबाजी करके चले गए। तो पत्रकार फिर नाराज हो गए जैसे अधिकारी उठने लगी कुर्सी से। तो वहीं बैठे रिपोर्टर्स ने, पत्रकारों ने अधिकारियों को लताड़ना शुरू कर दिया कि 1 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, आप अपनी भाषणबाजी करके अपनी बात बोलकर चल रहे हैं, सवालों का जवाब कौन देगा? सवालों के जवाब दीजिए। हालत ये हो गई दोस्तों कि पत्रकारों ने, रिपोर्टर्स ने डीएम या पुलिस कमिश्नर लेवल के अधिकारी तक को, जो कुर्सी छोड़कर वापस चले गए थे, उनको वापस कुर्सी में बिठाया और फिर मजबूर किया कि वो पत्रकारों के सवालों को फेस कर। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अरे भाग क्यों रहे हैं भाई आप लोग भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब दीजिए। 1 घंटा बैठे रहे, उसके बाद आइए अपने भाषण दीजिए। जवाब नहीं दे हम लोगों को आपने बुलाया है, तो सुनिए ना। सवाल का जवाब आप पहले है क्या? दोस्तों, ये होती है मीडिया की ताकत। ये है एक्चुअली मीडिया कि चाहे पुलिस कमिश्नर हो, चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे मेला प्रबंधन के अधिकारी हो, उनको क्या लगा था कि जैसे मुख्यमंत्री लेवल के या मंत्री लेवल के लोग आते हैं, भाषणबाजी करते हैं, चले जाते हैं, कौन उनसे सवाल पूछेगा। लेकिन हुआ क्या, जो पत्रकार थे वो खांटी पत्रकार टकरा गए अधिकारियों से। और उसके बाद जो सवालों की बौछार हुई है, चाहे वो डीएम से हो, चाहे वो पुलिस कमिश्नर से हो, तो सारे सवालों के जवाब दिए गए यहाँ पर पुलिस द्वारा। यही तरीका है। दरअसल होता क्या है दोस्तों कि जब एक पत्रकार इस तरह के मामलों में सवाल उठाता है तो वो अकेला पड़ जाता है। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर सारे पत्रकारों ने एक ही बात बोली कि हम 1 घंटे से बैठे हुए हैं, सवालों के जवाब दीजिए, आप उठ के नहीं जा सकते यहाँ से, उठ के क्यों जा रहे हैं? तो डीएम को, चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, उनको वापस आकर जवाब देना पड़ा। अगर ऐसे ही सख्ती जितने भी रिपोर्टर्स हैं, संपादक हैं, एंकर्स हैं, किसी मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा देना, तो आप देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप देखिए कितने भी विपक्ष के नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो,
सब ही मीडिया के सवाल लेते हैं। लेकिन आपने प्रधानमंत्री तो खैर एक्सेप्शन है, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते। वो तो मतलब देश के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि 12 साल से सरकार चला रहे हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर का सवाल नहीं लिया है प्रधानमंत्री ने, एक भी। ठीक है, उनके मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं लेते। और योगी आदित्यनाथ की भी यही हालत हो गई है। तो हुआ क्या, उनको देखा देखी अधिकारियों को भी लगा कि यही पैटर्न फॉलो किया जाए, लेकिन उस बार सही पत्रकारों से पाला पड़ गया। हालांकि यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से बताया गया कि हमने शंकराचार्य को रोका नहीं, हमने शंकराचार्य को पालकी में जाने से रोका, क्योंकि अगर वो जाते 14 अक्टूबर 2022 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जो कि डीएम मनीष वर्मा ने बताया भी कि अगर वो आगे ऐसे ही चलते रहते तो भगदड़ के हालात मच सकते थे, अफरा तफरी मच सकती थी, और हम कोर्ट की अवहेलना नहीं करना चाहते थे, हम तो कोर्ट के आदेशों का पालन करवा रहे थे, और वही हम शंकराचार्य से भी बोल रहे थे। हालांकि रिपोर्टर्स ने यहाँ पर जितने भी जांच अधिकारी थे उनसे पूछा कि भाई आप मामले की जांच करवाएंगे, जांच से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे। मतलब रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब भी बच बच कर दे रहे थे। भाई शंकराचार्य के मामले में जांच बिठा दे सरकार, पुलिस प्रशासन जांच बिठा दे, लेकिन जांच नहीं बिठाई जा रही है। क्यों? क्योंकि ये अब हो क्या रहा है दोस्तों कि शंकराचार्य ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अधिकारियों की फोटोज दिखानी शुरू कर दी है। जैसे शंकराचार्य ने बोला कि बिना वर्दी के कुछ लोगों ने उनकी पालकी को घेर लिया, पहले उनके जो शिष्य थे उनको उठाकर ले गई पुलिस, उनको हिरासत में लिया, फिर उनकी पालकी को वहां से दूर कर दिया, अगर वो पालकी से उतरते तो उनको मारने की साजिश थी। बकायदा शंकराचार्य ने दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ पुलिसकर्मियों की फोटो दिखाई, और इस बीच प्रयागराज की मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल का भी नाम आया। सौम्या अग्रवाल की तो बकायदा फोटो दिखाई शंकराचार्य ने। सौम्या अग्रवाल की फोटो लहराते हुए कहा कि ये प्रयागराज की मंडलायुक्त हैं सौम्या अग्रवाल, इनके सामने सारी घटना हुई, अगर ये चाहती तो स्थिति को कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और सामने खड़े होकर तमाशा देखती रही। ये होंगी आपकी प्रिय, हमारे लिए तो नहीं है। तो अब स्थानीय प्रशासन को भी सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं शंकराचार्य, तो जाहिर तौर पर स्थानीय प्रशासन के लिए मजबूरी थी मामले में बात करना। और ये जो मंडलायुक्त हैं सौम्या अग्रवाल, वो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठी हुई थी, ये भी अपनी बात बोलकर उठ कर जा रही थी। इनको भी पत्रकारों ने दोबारा जब उनसे सवाल पूछे तो दोबारा इनको अपनी सीट पर बैठकर सवालों के जवाब फेस करने पड़े। दिक्कत यह है दोस्तों कि ये मामला अब स्थानीय प्रशासन वर्सेस शंकराचार्य और बढ़ गया है। अब देखिए, स्थानीय प्रशासन ने शंकराचार्य को नोटिस थमा दिया कि आप तो शंकराचार्य है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, आप तो शंकराचार्य की उपाधि गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, 24 घंटे के अंदर जवाब दीजिए। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर शंकराचार्य से स्थानीय प्रशासन 24 घंटे के अंदर जवाब मांग रहा है। क्या स्थानीय प्रशासन की इतनी हिम्मत होगी शंकराचार्य से ऐसा करने की? कौन करवा रहा है स्थानीय प्रशासन से ये सब कुछ? हालांकि स्थानीय प्रशासन जब से विवाद शुरू हुआ है तब से लगातार मीडिया से बात कर रहा है, लेकिन दोनों के तर्क बिल्कुल अलग अलग हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि पालकी वहां ही तक गई जहां तक गाड़ियां जा रही थी, और उसके बाद हम बात ही कर रहे थे पुलिस अधिकारियों से कि इन्होंने हमारे शिष्यों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, और हमें समझ आ गया कि हमें मारने का प्लान है, इसलिए हम पालकी से नहीं उतरे, और हम खुद अव्यवस्था नहीं फैलाना चाहते। आज से पहले हम इतनी बार गंगा स्नान कर चुके, कभी अव्यवस्था नहीं फैली, हम खुद अव्यवस्था के खिलाफ हैं। तो पुलिस ने सोच भी कैसे लिया कि हम अव्यवस्था वहां पर फैलाने आ रहे हैं? बात अव्यवस्था की है ही नहीं, बात तो हमें टारगेट करने की है। खैर, अब मामले में जो भी मोड़ आए, मैं तो इन पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ऐसे ही सख्त सवाल वो न केवल अधिकारी बल्कि नेताओं, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से भी पूछते रहे। क्यों? क्योंकि जब हम सवाल पूछेंगे तभी तो हमें जवाब मिलेंगे। पत्रकार का बेसिक काम सवाल पूछना है, चाहे मंत्री और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जवाब देना दें। हमारा कर्तव्य है सवाल पूछते रहना, पूछते रहना, पूछते रहना, क्योंकि यही जिम्मेदारी हमें जनता देती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरह से पत्रकारों ने अधिकारियों को मजबूर किया कि वो खड़े होकर जो चले गए थे, दरवाजे से वापस लौट के आए और अपनी कुर्सी पर बैठकर उन्होंने उन सवालों के जवाब फेस किए, चाहे उन्होंने टालमटोली किया, ये एक ऐसी पत्रकारिता को एक बार फिर से जिंदा करता है, एक उम्मीद पैदा करता है हमारे बीच में कि हो सकता है कि बड़े बड़े न्यूज चैनल के संपादक या एंकर ऐसा ना करें, लेकिन फील्ड का रिपोर्टर कभी भी इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करें।